हम रहे ना ये दुनिया रहेगी। जब हमने जन्म लिया, बड़े हुए, ये दुनिया अब भी है, और जब जन्म नहीं लिया था ये तब भी थी, और हम जब नहीं रहेंगे ये तब भी रहेगी। लेकिन हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, तो फिर हमेशा बन के कैसे रहें? बोले दास्तां अपनी सबसे कहेगी। क्या दास्तां? बोले कोई काम ऐसा करके जाओ जो हमेशा बना रहे। देखो कितने ही लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जो अपने नाना जी के नाना जी का नाम जानते होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी नानी की नानी का नाम जानते होंगे। कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जो अपने दादाजी के दादाजी का नाम जानते हो। बहुत कम लोग। हमारे बच्चे हमको नहीं जानते। तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी में फोटो बदल जाया करती है। हर बालक अपने दादा की लगा के रखता है, बाप की लगा के रखता है, उससे पिछली पीढ़ियों को कोई नहीं लगाता। लगभग बदल जाया करती हैं। कोई रखे वो एक अलग बात रही, बहुत मुश्किल। हमको अपने नाना जी के नाना जी का नाम नहीं पता, दादाजी के दादाजी का नाम नहीं पता, और मीराबाई का नाम हर बच्चा जानता है। सूरदास का नाम हर बच्चा जानता है। तुलसीदास जी का नाम हर बच्चा जानता है। कबीरदास जी का नाम हर बच्चा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इन्होंने जिंदगी को जिया और हमने जिंदगी को खोया। हम संसार के लिए जिए, इसलिए धूल में मिले और सदा के लिए नाम गुम हो गया। ये भगवान के लिए जिए, जब तक भगवान है तब तक इनका नाम रहेगा। इसलिए कहा गया है कि कुछ काम ऐसे करो, बोले सदा लोग याद रखें। कैसे याद रखेंगे? बोले भगवान के लिए जियो, प्रभु के लिए जियो। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी। दास्तां अपनी सबसे कहेगी, दास्तां अपनी सबसे कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। हो साथ देती नहीं ये किसी का, हो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। क्या करना चाहिए? बोले एक ही काम है। बोले क्या? बोले भगवान का नाम गाओ। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और जिसने हाथ नहीं उठाए समझ लेना वही भक्ति से वंचित रह जाएगा, कृपा से वंचित रह जाएगा। जय जय श्री राधे। आहा, ऐसी कथा सुनाई। और कथा तो हमारे लिए नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये कथा केवल यही पृथ्वी लोक पर होती है, देवलोक में कथा नहीं होती है।
देवलोक में नहीं होते। ये तो हमारा सौभाग्य है। एक बात और आपसे निवेदन करें, कर्म करने का अधिकार ये केवल मनुष्य को प्राप्त है और किसी को नहीं। पशु कभी आकर के तीर्थ नहीं कर सकता, नाम जप नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, पुण्य नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता, कोई कर्म नहीं कर सकता। वो केवल कर्म का फल भोग सकता है, बस। देवता कर्म का फल भोगा करते हैं, जो उन्होंने पुण्य किए उसका फल ऊपर जाकर के भोगते हैं। लेकिन ये हम तुम हैं जो शुभ और अशुभ दोनों को कमा सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक रखें। कथा सहजता से नहीं मिलती। जैसे ही परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे ही थे, देवता आ गए, देवता आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, देवास्तत्र समागमन्। आहा, देवता आकर के खड़े हो गए। चमचमाता हुआ सोने का रत्न जड़ित कलश ला करके रख दिया। सुखदेव जी ने ऐसे देखा, मुस्कुरा के पूछा, कहो अमर आए के ही हेतु, आने का कारण बताइए, कैसे आए? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये क्या है इसमें? अमृत है। अमृत हमने तो नहीं मंगाया। बोले हम लाए, स्वीकार करो। क्यों? हमें तो जरूरत ही नहीं। बोले हे देव, हमने सुना है कि परीक्षित को मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है। आहा, हे देव, हमको ऐसा लगता है ये यहां से वहां नहीं जाना चाहते और हम वहां से यहां नहीं आना चाहते। इतनी कृपा कर दीजिए, जो कथा का अमृत आप इनको पान कराने वाले हो, वो कथा अमृत आप हमको पान करा दीजिए। और हम जो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आहा, ये स्वर्ग अमृत इनको पान करा दो। सुखदेव जी मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए। अरे चालू, अरे ठगो, हैं? को कांच को मणि महान, ये कांच लेकर के और मणि का बदला करना चाहते हो? अगर तुम श्रोता बन के आए होते तो हम तुमको देते ये अमृत, लेकिन तुम श्रोता नहीं, तुम तो ठग बन के आए हो और कहते हो कि ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दो, इनको दे दो, इनको पिला दो। मैं जानता हूं ये जो अमृत तुम लेकर के आए हो कोई सामान्य अमृत नहीं है। इस अमृत के लिए कितनी मारा मारी हुई, देवासुर संग्राम हुआ, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ गया, कितनी चीना झपटी इसकी हुई, और इतना दुर्लभ अमृत इतनी सहजता सरलता से ला करके रख दिया, और बदले में कथा का अमृत चाहते हो? तो सुनो, अगर पात्र बन के आए होते तो कथा का अमृत तुमको पिलाते, क्योंकि कथा के अमृत का एक नियम है, भर भर के प्याले अमृत के यहां मुफ्त लुटाए जाते हैं। कोई भी आए सबके लिए। लेकिन तुम्हारे अमृत में, स्वर्गलोक के अमृत में और कथा के अमृत में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले सुनो, तुम्हारे अमृत की यह विशेषता है कि पुण्य करने वाले जीव को वो प्राप्त होता है। जो जीवन में पुण्य किया करता है, तप करता है, दान करता है, तीर्थ करता है, साधना करता है, संत सेवा करता है, गौ सेवा करता है, जो शुभ कृत्य करता है, जो पुण्यात्मा है, और वो जब शरीर छोड़ करके जाया करता है, तब तुम्हारे स्वर्ग में जाकर के उसको अमृत पान करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, लात मार करके आप ऊपर से नीचे भेज देते हो। तुम्हारा अमृत जीव को ऊपर से नीचे की ओर गिराता है, और ये जो कथा का अमृत है, ये जीव को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाता है। तुम्हारा अमृत पतन का कारण बना करता है, और ये जो अमृत है, ये प्रभु के चरणों में आहा समर्पण करने का कारण बनता है। तुम्हारा अमृत ऊपर से नीचे की ओर लाता है, और ये कथा का अमृत जीव को नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाता है। और सुनो, तुम्हारे अमृत में मात्रा का बोध है। जिसने जितना पुण्य किया है, उसके आधार पर उतनी मात्रा में इसको मिला करता है। लेकिन कथा में कोई मात्रा का बोध नहीं होता, जिसपे जितना पिया जाए, मोह हो रसिका भव्य भाव का हो, जो जितना पी पाए ये उसके लिए है। एक और बात, तुम्हारा अमृत पक्षपाती है, वो केवल पुण्यात्माओं को मिला करता है। लेकिन ये जो कथा का अमृत है, ये पक्षपाती नहीं। बोले फिर ये सबके लिए है,
तुम्हारा अमृत केवल 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 सदाचारी को मिलता है, पुण्यात्मा को मिलता है, लेकिन कथा का अमृत पापाचारी हो, अनाचारी हो, मदिराचारी हो, मांसाचारी हो, कैसा भी क्यों न हो, वो केवल मंडप में वाक करके एक बार बैठ जाए, कथा उसको धन्य धन्य कर देती है। गंगा स्नान के लिए जब व्यक्ति जाता है, गंगा मैया ये नहीं पूछती तेने कितने पाप करे हैं, तू घर से नहाए के आयो है कि ना आयो, तेने माला जपी है कि ना जपी है, तेने कछु पुण्य किए कि नहीं किए, वो ये नहीं पूछती। जैसे ही आप गंगा जी के किनारे पर पहुंचते हैं, आहा मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, जैसे आप जाकर के गंगा जी के किनारे पर खड़े हो जाते हो, समस्त पापों को धो देती है गंगा मैया, निर्मल कर देती है गंगा मैया। हैं? ऐसे ये जो कथा है, ये पात्रता अपात्रता नहीं देखती, जो कथा के मंडप में आ जाता है उसको धन्य धन्य कर देती है, उसको पापों से मुक्त कर देती है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनहि जो कथा श्रवण मन लाई, जो कथा को ध्यान से सुनता है, आहा उसका जीवन धन्य कर देती है। एक और बात, तुम्हारे अमृत में मात्रा का बोध है, इस कथा के अमृत में मात्रा का बोध नहीं है। तुम्हारा अमृत कंजूस के घी के समान है। वो कथा आपने सुनी होगी, 3 दोस्त थे, 3 मित्र थे, ऐसे बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्यार था तीनों में। और आपने देखा होगा जो जैसा होता है उसके मित्र वैसे ही रहा करते हैं, वैसे उसके मित्र हो जाया करते हैं। और मैं तो एक बात और निवेदन करूं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपकी दृष्टि में शायद ठीक ना लगे, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। मुझे लगता है सज्जन के मित्र कम होते हैं और ये जो गड़बड़ वाले होते हैं इनके ज्यादा होते हैं। बुद्धिमान के मित्र कम हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बुद्धिमान होंगे, योग्य होंगे, वो लड़ने में ही रह जाते हैं पूरे जीवन। तो से ज्यादा ज्ञानी मैं, मुंह से ज्यादा तू, तुमने ऐसा गलत बोला, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा किया, तुमने ये कर दिया, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे सुल्फा पीने वाले, शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, इनके ग्रुप में बड़ी ताकत होती है। इनका टाइम निश्चित होता है, शाम को उस वाले पेड़ के नीचे बैठना, 6 बैठ जाएंगे भाई जाकर के, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़े प्रेम से पिएंगे, लौट करके आ जाएंगे। अगले दिन किसी के घर में शादी है, छप्पर उठाना है, कोई काम है, तो जो उसके मित्र हैं सब के सब आ जाएंगे, लग जाएंगे, पूरा काम करा देंगे, हवा भी नहीं लगेगी, पूरा काम ही होकर के चला जाता, पता ही नहीं पड़ता। सबके मित्र होते हैं, तो जो जैसा होता है उसके वैसे मित्र हुआ करते हैं। ये कंजूस थे तीनों, और इतने कंजूस थे साहब के कभी इन्होंने जीवन में धेला कभी खर्च नहीं करा। लोग कहते थे ये आ रहे कंजूस, ये आ रहे कंजूस, ये आ रहे कंजूस, ऐसे कंजूस वैसे कंजूस। तो इनको बड़ा अजीब लगाते, इन्होंने कहा एक दूसरे से, बोले यार बदनामी हो रही है और अब ये सहा नहीं जाता, नाम खराब हो रहा है। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, कुछ खर्च करते हैं। बोले ठीक है। तीनों मित्र अगले दिन पैसा लेकर के आए। क्या खरीदें? तो कहा कि ऐसा करते हैं, देसी घी खरीदेंगे। घी? बोले हाँ चलो। तीनों दुकानदार के सामने पहुंचे और तीनों ने घी, तो कहा कि घी दे दो सेठ जी। कितना चाहिए? बोले 250 ग्राम दे दो। पूरे जीवन में पहली बार खरीदा, वो भी मात्र 250 ग्राम। सेठ जी बोले चलो कुछ तो लिया तुमने। 250 ग्राम घी लेकर के तीनों को तीनों सफेद रंग की पॉलिथीन में दिखता जाए लोगों को, ऐसे लटका के और ऐसे चौड़ी छाती करते हुए चौराहे पर निकल के आए। देख लो केवल कंजूस नहीं है, हम भी खर्च करते हैं। तीनों अपना अपना घी ला करके पत्नी को दिया, ले आनंद कर ले, ले ये ले। कहती है कुछ नहीं लाते, घी लाए। पत्नी तो खदखद, अरे घी ले आए, रख ले, संभाल करके रख लिया। अब सब रहने लगे। महीना 2 महीना बीते, फिर एक दिन घूमने के लिए निकले तो तीनों उसी नुक्कड़ पर पहुंच गए जहां हमेशा बात करते थे। तीनों एक दूसरे का चेहरा देख करके बोले वाह, अब तो तुम्हारे चेहरा पर बड़ी रौनक आ रही है, बड़ी चमक आ रही है। अब तो मोचन के बारू और गहरे कारे लग रहे हैं, कहावते चेहरा पे चमक है और क्या बढ़िया सुंदर। तो बोला आएगी ना आएगी, आजकल खा रहे हैं ऐसे थोड़ी है। बोले साहब बहुत बढ़िया, बहुत चमक आ रही है। अब आप उसमें ही तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे की। तो एक ने पूछा एक बात बता। बोले क्या? बोले कितना खा लिया 2-2.5 महीने में, कितना खर्च कर लिया 250 ग्राम में से? बोला 2.5 महीने में मेरा आधा खर्च हो गया, 125 ग्राम खा लिया पूरे परिवार ने 2.5 महीने में। बोले 125 ग्राम खा लिया? बोले हाँ। तब तक दूसरा बोला तू बहुत खर्चीलो है। बोले तेरा कितना खर्च हुआ है? बोले मेरा तो इतने दिनों में मात्र 20 ग्राम घी खर्च हुआ है 2.5 महीने में। बोले 20 ग्राम? बोले हाँ। तब तक तीसरे ने बोला तुमने 125 ग्राम खर्च कर लिया।
इन्होंने 20 ग्राम खर्च लिया और बोले तुम्हारा, बोले मेरा तो रत्ती भरी भी कम नहीं हुआ। तो बोले तेने खायो ही ना है वो? अरे बोले खूब खायो है। तो बोले भाई ये बताओ कैसे कैसे खाया है? तो जिसका 125 ग्राम खर्च हुआ उसने कहा भैया जब पूरे परिवार की रोटी बन जाती थी, 10-12 लोगों का भोजन बन जाता था, तो हमने ऐसे घी खाया कि सबसे ऊपर की 2 रोटी पर घी लगाया और सबसे नीचे की 2 रोटी पर घी लगाया, बीच की हम ऐसे ही रख देते थे और उसी के सहारे से पूरा परिवार खा लेता था एक एक टुकड़ा लेकर के। इसलिए हमारा 125 ग्राम चला गया 2.5 महीने में। दूसरे से पूछा भाई तूने कैसे खाया कि तेरा 10 ही ग्राम 20 ही ग्राम खर्च हुआ है? बोला मेरी पत्नी बहुत समझदार है। बोले कैसे? बोले मेरी पत्नी जब रोटी बना लेती थी ऐसी पूरी बना करके रख ली और स्वेटर बुनने वाली सलाई ला करके घी की शीशी में सलाई डाली और डालने के बाद रोटी हम ऐसे करके घुसा देती थी नीचे तक और सब रोटियों पे लग जाता था। हमने ऐसे खाया। बोला वाह भाई वाह, तेरी पत्नी तो बड़ी समझदार है। तो बोला तैने कैसे खाया कि तेरा बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ है? अरे बोले तुम सब पागल, मैं अकेला बुद्धिमान, हाँ यूं चलते हो दिमाग कंप्यूटर जैसो। बोले फिर कैसे? बोले हम तो पूरे घर की रोटी बना के रख लेते थे आंगन में, बराबर में देसी घी की शीशी रख ली, ढक्कन खोल दिया, क्या सुंदर देसी घी की सुगंध आती थी और सुगंध के सहारे से पूरा घर खा लेता है। फिर अपनी शीशी बंद करी और रख दी, हमने ऐसे खाया है। तो उसमें कंजूस का घी माने मात्रा का बोध, कहने का अर्थ इतना ही है। यहां तो नहीं है कोई ऐसा, यहां तो नहीं होंगे, यहां तो सब ठीक ठाक होंगे। कहीं कहीं होता है गड़बड़, कहीं कहीं मिल जाते हैं ऐसे, कहीं कहीं होता है। अच्छा कोई कोई होता ही कमाल का है। एक जगह हमारी कथा हो रही थी तो लाइन लगा के लोग आते हैं, माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कुछ ना कुछ लिफाफा कुछ ना कुछ पैसे सब रख करके जाते हैं। तो ऐसे बारी बारी से लोग आ रहे, प्रणाम कर रहे, रख रहे। अच्छा महाराज जी कोई भी हो, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, मैं अपनी कह रहा हूँ, छोड़ो मेरी, कोई भी महाराज जी बैठे हो तो ध्यान सबका सब चीजों में रहता है। ऊपर से ही कहते हैं पैसे वैसे नहीं छूते हम, चाहते सब है, सबका नजर सबकी रहती है। ये परोपदेश, ये ऊपर की बातें हैं, मन सबका। हम नहीं लेते कुछ भी, बस केवल इन व्यवस्थाओं में यहाँ जमा करना है। तुम क्या लेते हो? बोले हम तो तुलसी दल ही लेते हैं। तुलसी दल महाराज जी लेते हैं, बाकी व्यवस्था बोले वो तो लाखों रुपए की है। यहाँ ऐसे रखो, यहाँ ऐसे, तो चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे उसे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, तो वो कोई बहुत ज्यादा, इससे अच्छा है कि सीधा सीधा डायरेक्ट बोलो भैया ये चाहिए ये चाहिए। तो ऐसे लिफाफा आते थे तो सब। अच्छा हम देख रहे थे, उनमें एक ऐसा ही व्यक्ति था, वो बेचारा उसने देखा कि आज तो फंस गया, लौट के जाऊं तो सब लोग देखेंगे, कमेटी के लोग देखेंगे, और नहीं माला चढ़ाने जाता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, जाऊंगा तो कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे सब माला पहना रहे, उसने वहीं अपना पर्स निकाला, पर्स ऐसे करके खोला और पर्स खोल करके मेरी नजर पड़ गई। तो 500 के अलग करे, फिर उसमें से 200 के अलग करे, फिर 100 के अलग करे, फिर कड़क कड़क नोट जो वो बिल्कुल ऐसे कर लिए, उनमें एक मरिया सा लिबासा बिल्कुल ऐसे करके 10 का नोट एक निकाला। उसने उस नोट को ऐसे निकाला और ऐसे करके मुट्ठी में पकड़ा और बाकी पर्स में रख लिए, और एक हाथ में माला, एक हाथ में वो मरिया नोट, ऐसे ऐसे दबा लिया। अब जब सबका नंबर चल गया, अब उसका भी नंबर आया, मेरी नजर में थी वो चीज। तो उसने ऐसे करके माला पहनाई और बार बार उस हाथ को ऐसे करे फिर ऐसे कर ले, ऐसे करे फिर ऐसे कर ले। मैं देख रहा था तो मैंने कहा धीरे से, मैंने कहा चढ़ाई तो अब ले आए हो तो रख दो। तो बोले हाँ महाराज जी। तो उसने जैसे ही मुट्ठी खोली और मुट्ठी खोल करके तुरंत मुट्ठी बंद कर ली और बंद करके जेब में रख करके बोला महाराज जी अब नहीं चढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं चढ़ाओगे? बोले महाराज जी अब वो काफी देर से नोट पकड़े हुए था तो मुट्ठी भीज गई, उसमें पसीना आ गया, वो गीली हो गई। तो बोला महाराज जी मेरा नोट रो रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं इसको नहीं दे सकता, इसलिए मैं ले जा भैया, तू चाहे तो यहाँ से और ले जा। तो कोई कोई होता है ऐसा। तो कहा गया कि मात्रा का बोध, मात्रा का बोध है क्या? बोले तुम्हारे अमृत मर वो पात्रता को देख करके मिला करता है, लेकिन कथा का अमृत, बोलिए तो कैसा भी जीव क्यों न सही, सबको धन्य धन्य करने वाली ये भगवान की कथा है। और भगा दिया। तुम श्रद्धा से लवरेज होकर के अगर आते तो हम तुमको कथा जरूर श्रवण कराते, तुम इसके पात्र नहीं हो। अभक्तांस्तांश्च विद्याय न ददौ स कथामृतम, जाइए तुम इसके पात्र नहीं हो। लौट करके देवता आते हैं और ब्रह्मा जी के पास आकर के निवेदन करते हैं क्या है इस कथा में, क्या है इस कथा में? ये कथा साक्षात भगवान है, ये भगवान है। तव कथामृतम तोक्त जीवनम। क्या है? बोले तब कथामृतम, ये अमृत है। ये क्या करता है? बोले ये तपते हुए जीवन को शीतलता का लेप देता है। ये साक्षात भगवान ही है।
सबने मूर्ति बनाई, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है भगवान की, आहा, कोई लकड़ी की काष्ठ की मूर्ति बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई कागज की बना, कोई कैसे ही बनाता है, लेकिन आहा संत जन कहते हैं शब्दमयी, ये तो भगवान का साक्षात विग्रह है, ये प्रभु का तेज है, ठाकुर जी इसमें विराजमान है, ये कथा कुछ और नहीं, साक्षात भगवान है। और जब तुला में तोला है ब्रह्मा जी ने, संसार के जितने भी साधन थे सबके सब उठ गए, भागवत जी का पल्ला नीचा हो गया, जय जयकार की ध्वनि होने लगी। ऐसी भागवत की कथा, इसको डूब करके सुनिए, आहा। और अब बड़ा गजब का प्रसंग प्रारंभ होता है। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। आहा, पुष्करम च प्रयागम च, बड़ी गजब की कथा प्रारंभ होती है। एक दिन की बात, श्री नारद जी महाराज उदास मन लेकर के, खिन्न मन लेकर के बद्री विशाल के आहा गुफाओं की तरफ जाते हैं और बड़ा सुंदर श्लोक आता है। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। जैसे ही नारद जी सनकादिक ऋषियों को मिलते हैं, सनकादिक ऋषियों ने बड़े प्रेम से पूछा, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, ये तुम्हारा चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ है, ये कुमलाया हुआ है, उदास चेहरा। हे नारद जी, तुम्हारा चेहरा तो सदैव नवविकसित कमल की भांति सदैव खिला हुआ रहता है, आज उदास क्यों है? आपके अधरों पर तो सदैव मुस्कुराहट झूमती है, आपकी आंखों में तो सदैव ठाकुर की छवि नृत्य करती है। हे देव, आहा, आपको देखकर के जीवन की उदासी मिटती है, दुख मिट जाया करते हैं। आहा, सर्वथा गहरम परम, जीवन के दुख दूर हुआ करते हैं आपके दर्शनम तवलोकस्य, केवल दर्शन करने मात्र से। लेकिन आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, उतरा हुआ है, हुआ क्या है? क्या है? क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है? ये चेहरा उदास क्यों? कदम ब्राह्मण दीन मुखो। और सुनो, कुतश्चिंता तुरो भगवान, तुम्हें कोई चिंता लगती है? मुझे चिंता दिखाई देती है तुम्हारे चेहरे पर। और साधु को तो कोई चिंता नहीं होती, साधु चिंता नहीं करता, साधु चिंतन किया करता है भगवान का, इसलिए सदैव आनंद में रहता है। कुतश्चिंता तुरो और त्वरितम गम्यते कुत्र, ये तुम कहां घूम रहे हो? और आपको देख करके ऐसा लगता है, इदानीम शून्य चित्तोसी गदबुद्धो यथा, जिस प्रकार कृपण का कोई धन लेकर के चला जाए और धन के लिए वो पागलों की भांति इधर उधर घूमता है, आज तुमको देख करके वही दशा लग रही है। हे नारद जी, साधुओं को तो केवल एक ही धन होता है, भगवान का भजन, प्रभु की साधना, ठाकुर जी का नाम। तो फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या था, क्या चला गया जिसके लिए इस प्रकार रोती दिखाई देते हो? आहा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा, श्री राधा, प्राण धन राधा
पास कोई दूसरा धन नहीं होता, साधु के पास एक ही धन होता है, क्या? भजन का धन। आप हमारे वृंदावन आएंगे तो देखेंगे हमारे साधुओं को सब आपको भजन करते मिलेंगे। और कैसे? वो माला झोली बाहर नहीं रखते, कैसे करते? ऐसे छुपा के राधा 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 राधा, यही उनका धन है। उनसे पूछो क्या है तुम्हारे पास? बोले केवल राधा नाम का ही धन है, केवल भगवान नाम ही धन है। जिसके पास बड़े आश्रम, जिसके पास बड़ी गाड़ी, जिसके पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। असली साधु तो वो होता है जिसके पास भगवान के भजन का बल हुआ करता है। मीरा से पूछता है राणा, अरे मीरा, मैंने सब कुछ छीन लिया, दर दर भटकती है तू, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी उदास रहता हूं, और तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू फिर भी ऐसी है। आहा, तुमसे मिलना खुशी की बात नहीं, तुमसे मिलकर उदास रहता हूं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी उदास, और तेरे पास कुछ भी नहीं, तो तेरे पास ऐसा कौन सा धन है और वो खर्च ही नहीं होता? तो मीरा बड़ी अच्छी बात कहती है, ओ खर्च न पूंजी चोर न लूटे, खर्च न पूंजी चोर न लूटे, ओ खर्च न पूंजी चोर न लूटे, खर्च न पूंजी चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सभाया